so faithful, who will all our sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के राज्य में बोने के लिए प्रभु हमें दिया है। प्रभु हमारा परमेश्वर दिया, परमेश्वर का दिया बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमेश्वर की ओर से अगर प्रभु ने दिया है, और परमेश्वर के राज्य में हम बोने से हम प्रभु में आनंदित हो जाए। बोने के लिए बीज प्रभु ने दिया। प्रभु यहाँ पर है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, एक एक परमेश्वर की बच्चों की आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप सोचने से और मांगने से बढ़कर हमें देने वाला परमेश्वर यहाँ पर है। अब हमारा जीवन में हम निर्णय ले, प्रभु मैं धन को प्रेम नहीं करूँगा, मेरा पिता को, मेरे यीशु को मैं दिल से प्यार करूँगा। मेरा प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कटनी देखने जा रहे हैं। ये कटनी का साल है, ये हार्वेस्ट का साल है। परमेश्वर अद्भुत करने जा रहे हैं। आपने सोचा कहाँ से आएंगे, आपने सोचा मेरा जीवन में ये ज़रूरत कैसे पूरा होंगे। परमेश्वर अद्भुत तरीके से करने जा रहे हैं। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका राज्य में बोए हर एक प्रत्येक जन में स्वर्ग की आशीष को हम मांगते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर के लोगों में कोई भी जन कमी कटी में, लैकिंग में नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह में भरपूर रहेंगे। वो किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उधार लेने वाला नहीं, बहुतों को उधार देने वाला बन जाए। प्रभु आपने इसे कर दिया, धन्यवाद यीशु का नाम है। आमीन आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। हमारे पास कुछ समय है, हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें समझने का समय। कितना लोग सुनना चाहते हैं परमेश्वर का वचन? हालेलुया। अद्भुत कार्य परमेश्वर कर रहा है इस भोर के समय, सुबह के समय। अपनी अपनी जगह छोड़कर दूर दूर से आप यहाँ पर आया। मैं विश्वास करता हूँ हमारा जीवन में और हमारा जीवन की द्वारा प्रभु इस भारत में कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। आप जब भी चर्च में आते हैं, आपका जीवन के अंदर एक प्यास होना है, हंगर। मुझे प्रभु को और पाना है। बोलो, मुझे यीशु को और पाना है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप अपना जीवन में, आपका व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़रूरत, शायद आपका घर पे कोई ज़रूरत हो सकते, व्यक्तिगत जीवन में ज़रूरत होते हैं। अलग अलग प्रकार की ज़रूरत, संसारिक ज़रूरत आपका जीवन में हो सकते, लेकिन आप चर्च में आते हैं वो ज़रूरत पूरा करने के लिए सिर्फ नहीं है, यीशु को पाने के लिए आना है। बोलो, मुझे सच्चा खुदा की ज़रूरत है, मुझे मेरा बाप की ज़रूरत है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आज सुबह यहाँ पर आराधना कर रहे थे, मैं पिछले दिन को देख रहे थे। आमीन। काफ़ी समय तक हमारा जीवन में कुछ लोग हमें बोलते हैं, आमीन पास्टर आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं, ये सब बोलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको दिखाई भी नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ, कोई भी आपको छोड़कर चला जाए, यीशु है तो सब कुछ है। बोलो, यीशु है तो सब कुछ है। आपको लगता है कोई भी व्यक्ति मुझे प्यार करे, कोई भी व्यक्ति मुझे मदद करे, कोई भी व्यक्ति, सारा व्यक्ति आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन आप यीशु को चाहेगा, आपका जीवन में आपको डर नहीं होगा। चाहे वो मुझसे छोड़े चला जाए, ये मुझसे छोड़कर चला जाए, आपके अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है मैं एक व्यक्ति की प्रति नहीं है, मेरा यीशु का कारण मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको सच कहता हूँ, एक परमेश्वर का दास होने के नाते, अगर आज मैं आपका बीच में खड़ा है, एक ही वजह है, यीशु मेरा साथ। ये विश्वास, ये भरोसा मेरा जीवन को हर दिन मजबूत कर देते हैं। हालेलुया। मैं कोई व्यक्ति पर, कोई मनुष्य पर, कोई चीज पर मेरा भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु कुछ बोलते हैं वो कभी बदलता। बाइबल कहते हैं एक दूध पिलाने वाला माँ अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं मुश्किलें,
लेकिन अगर वो छोड़ेगा तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये कलीसिया एक चर्च, अब हमारा चर्च का इस अप्रैल 4, आपको पता है आज अप्रैल कितना है? अप्रैल 9 है हमारा चर्च, इस चर्च की शुरुआत होकर अब 14 ईयर्स हो गए। कितना? 2004 में शुरू किया, अब कितना साल हो गया? 13 साल पूरा हो गया। 13 years of my life. Hallelujah. It was so wonderful. Hallelujah. अगर कोई मैं मनुष्य पर भरोसा किया होता मैं थक सकते थे। 13 years, अब 14 years में हम प्रवेश करने के लिए प्रभु ने मदद किया। बहुत लोग आमेन आया गया, लेकिन यीशु जीवित है। बोलो यीशु हमारा साथ है। हालेलुया। मनुष्य पर आप भरोसा करेगा, आपका जीवन में वो मनुष्य आपसे दूर हो जाते, आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन यीशु पर भरोसा करेगा कभी टूटेगा नहीं। बोलो वो जो बोलते हैं वैसा ही। मैं आपसे एक एक व्यक्ति से बोलना चाहता, अगर आप कोई चीज पर, आपका धन पर, आपका भाई पर, आपका बहन पर, आपका कोई पास्टर पर, आप किसी पर भरोसा करते हैं, आज उस भरोसा बदलकर यीशु पर भरोसा, आपका भरोसा यीशु पर, आपका भरोसा जीवित परमेश्वर पर होने पाए, मनुष्य पर नहीं होना। मनुष्य बदल सकते हैं, इंसान बदल सकते, लेकिन यीशु नहीं बदलेगा। हालेलुया। मेरा जीवन की हर परेशानी परिस्थिति ऐसे आ जाते हैं, मैं हमेशा एक ही बात प्रभु से बोलते थे, प्रभु आपने कहा मैं अपनी कलीसिया को बना दूंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। मैं पास्टर है ये कलीसिया का, लेकिन मेरा नहीं है कलीसिया। कलीसिया किसका है? यीशु का है। बोलो कलीसिया किसका है? कभी कभी कुछ लोग बोलते पास्टर चांदी की कलीसिया, कैसे मेरा कलीसिया कैसे? आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द चर्च। और उतना भी नहीं है, मैं एक पास्टर होने के नाते आई हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हर दिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो चर्च में आने वाला एक एक व्यक्ति के लिए मैं एक सेवा करने वाला अच्छा सेवक बनने के लिए मुझे योग्य बना दे, सामर्थ्य बना दे। यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति यीशु का प्रेम और सामर्थ्य और उसकी अनुग्रह अनुभव करके वापस जाना है। यीशु को अनुभव करके पास्टर चांदी से मिलकर वापस जाने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप चर्च में आएगा, आप यीशु से मुलाकात करना है। इसलिए एक एक व्यक्ति जब आएंगे आपका जीवन में, आप जब संडे आने का समय आपका जीवन में एक ही इच्छा है, आज का दिन मेरा यीशु से और करीब आने के लिए मुझे अवसर मिल जाए। एक वचन जल्दी से पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6वीं पद से लेकर हम में से कोई भी पढ़े, हिंदी में कोई भी पढ़े। John chapter 14 verse 6 onwards. Amen. माइक कहां पर है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में महत्वपूर्ण बहुत बात है, पवित्र आत्मा का बारे में
और यीशु मसीह बहुत बातों की खुलासा करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं भी एक मार्ग है, ये नहीं बोला, आई एम द वे। यीशु ही मार्ग है। कहां पर जाने का मार्ग है? बोलो, कहां पर जाने का मार्ग है? स्वर्ग में जाने का मार्ग है। कहां पर जाने का मार्ग है? सच्चाई में और आमीन परमेश्वर का पास जाने का मार्ग है। बोलो, परमेश्वर का पास जाने का मार्ग है। यीशु मसीह जो दूसरा एक जगह में लिखा हुआ है, मैं ही द्वार हूं। यीशु मसीह बोलते मैं ही द्वार, मेरा बिना कोई पिता का पास नहीं जा सकता। दैट मीन्स यीशु मसीह बोलते आई एम द डोर, आई एम द वे। उसका मतलब यीशु ही मार्ग है, बहुत सारे मार्ग नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसे महान पुरुष आकर ये नहीं बोला आई एम द वे। बहुत सारे लोग मार्ग ढूंढने के लिए आया, सत्य की खोज करने के लिए आया, लेकिन कोई भी नहीं बोला आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं, कोई भी नहीं बोला। बोलो, यीशु मार्ग और सत्य और अरे सब लोगों का जीवन की डर यही है, मर जाएगा, खत्म, चैप्टर क्लोज, इसलिए मृत्यु से डरते हैं। मैं इस हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में थी, पूरा मंडे से लेकर अभी कल मैं रात को आए थे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अलग अलग जगहों में अलग अलग मरने का आमीन। वहां पर एक भाई ने मुझे बोला कि हम पर अभी भी चलते हैं। क्या है? मैंने बोला क्या है? एक व्यक्ति मर जाएगा, उसका शरीर दफनाने नहीं देते, एक ही जगह में रखेगा, और उसका पत्नी उसको मरा हुआ लाश को जाकर हर दिन खाना देना है। मैंने बोलता वो लाश सड़ जाते हैं? उसने बोला सड़ते 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 जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उसको बोस्तरी खाना देना है। मैंने बोला ऐसा भी होते है? उसको बदबू नहीं आते? बोला सब कुछ आते, लेकिन एक रीति रिवाज है। और दूसरा बोला दूसरे एक रीति रिवाज ऐसा होते हैं, जो एक इंसान मरते हैं उसको दफनाते हैं, उसका साथ एक मुर्गी को भी दफनाते हैं मारकर, और एक कुत्ता को भी दफनाते हैं। और फिर कोई और बोला, मैंने बोला ये सब क्यों? क्योंकि वो सुबह जागने के लिए वो मुर्गी क्या है, बांग, सुबह सुबह उनको जगाने के लिए उसको समय के बारे में जानना है। और कुत्ता क्यों? उनको रास्ता दिखाने के लिए। बहुत कुछ होते हमारा देश में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा जीवन में इस बातों को समझना है, मृत्यु हमारा जीवन की अंत नहीं है, एक अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन कहां पर होगा? हर एक धर्म का लोगों को मालूम है स्वर्ग है, नरक है, लेकिन नरक स्वर्ग में जाने का मार्ग मालूम नहीं। इसलिए यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूं। इसलिए यीशु ने बोला अनंत जीवन और कोई नहीं है, मैं ही अनंत जीवन हूं। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा शैतान किसी और काम के लिए नहीं आते, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं इसलिए आया जीवन देने के लिए और बहुतायत से जीवन देने के लिए, इस संसार में एक अनंत जीवन देने के लिए, और इधर किधर से जाएगा तो एक अनंत जीवन देने के लिए। बोलो बहुतायत का जीवन। इस संसार में दुख और कष्ट में जीवन बिताने वाला लोग बोलते हैं मरना अच्छा है, लेकिन यीशु आएगा तो वो व्यक्ति बोलेगा जीना अच्छा है। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूं जीवन और बहुतायत से जीवन कौन दे सकते हैं? यीशु। आमीन। मार्ता यीशु मसीह को बोला आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरते। यीशु मसीह ने बोला मार्ता मैं ही पुनरुत्थान और जीवन है। जीवन कौन है? बोलो यीशु।
यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा, लेकिन मरकर खत्म नहीं होगा, हमेशा के लिए जिएंगे। क्योंकि यीशु क्रूस पर मरकर खत्म नहीं हुआ, वो तीसरे दिन। बोलो, यीशु पर विश्वास करना मतलब मेरा घुटने के मेरा कमर का दर्द, मेरा नौकरी मिलना नहीं है, मुझे अनंत जीवन चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग एक टेम्पररी कुछ फायदा के लिए आते हैं। बोलो, ये टेम्पररी फायदा का चीज नहीं है, आपका परमानेंट फायदा है। बोलो, टेम्पररी फायदा नहीं, परमानेंट। हालेलुया। आपका टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है यीशु, आमीन। यीशु आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, यीशु टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने से हम अनंत जीवन, मृत्यु भी हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। पड़ोसी को बोलो, अगर यीशु पर कोई विश्वास करते हैं तो उसको मृत्यु से डरने की जरूरत, क्योंकि मृत्यु के ऊपर भी हम। इसलिए पहले शताब्दी में जो प्रेरित लोग, आपको पता है पतरस को जेल में, याकूब को तलवार से मारा, एक प्रभु यीशु का चेला था, और उसका अगले दिन पतरस को पकड़कर जेल में डाला। आपको पता है जेल में पतरस क्या कर रहे थे? अबे मैं मर जाऊंगा, मर जाऊं। रो रहे थे क्या? पतरस आराम से सो रहे थे। अरे बेवकूफ नहीं, अरे याकूब को कल मारा था, तुम भी मर जाएगा। पतरस बोले थे, मरने से हम डरता, क्योंकि मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसी में भी। हालेलुया। मृत्यु के ऊपर मेरा यीशु जय पाया, इसलिए हमें मृत्यु से भी डरने की जरूरत। पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह परमानेंट सॉल्यूशन है। हालेलुया। टेम्पररी नहीं, बोलो हमेशा के लिए मुझे जीवित रखने का सामर्थ्य यीशु के पास है। हालेलुया, आमीन। और उसका नीचे जब वो प्रचार करने के लिए मुझे आज पवित्र आत्मा ने बोला, उसका नीचे लिखा हुआ है, उसका 7वीं पद, आप में से कोई पढ़े? 7वीं, माइक हाथ में लेके। हाँ। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। आमीन। देखो, यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मुझे जानते हो तो मेरा पिता को भी तुम जानोगे। यीशु को जानना मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना है। यीशु को जान, यीशु एक प्रत्येक धर्म का धर्म गुरु नहीं है। यीशु का मतलब यूनिवर्स का, सब आकाश और पृथ्वी को बनाए बापा। अगर यीशु को कोई जान लिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान लिया। क्योंकि यीशु बोलते हैं, अगर तुम मुझे जान लिया होता, मेरा पिता को भी तुम जानोगे। यहां पर यही बातें आज आपसे बोलना है। हम कितना साल हो गया? कुछ लोग 1 साल हो गया, कुछ लोग 1.5 साल हो गया, कुछ लोग 4 साल हो गया, कुछ लोग 3 महीने हो गया। हमारा जीवन के अंदर की हमें महत्वपूर्ण चीज क्या है पता है? मुझे यीशु को जानना है। आई वॉन्ट टू नो माई लॉर्ड, आई वॉन्ट टू नो जीसस। यीशु को मुझे अधिक जानने की जरूरत है। यीशु को आपको जानना है। आपको पता है उसका नीचे लिखा है, फिलिप्पोस यीशु से एक सवाल पूछते, जल्दी से पढ़ेंगे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पोस ने उनसे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। ओ यही हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिखा दे। वी वांट टू सी गॉड। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पोस, मैं इतने दिन से मेरा साथ रहता है, और क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे तुम मुझे नहीं जानता। हमसे भी बहुत लोगों को प्रभु यीशु पूछते हैं, बेटा इतना समय हो गया तू कलीसिया में आते, अभी भी तुम मुझे नहीं जानते। क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम रोते हैं, थोड़ा परेशानी आते हैं रोते हैं, थोड़ा सा जीवन की कठिनाई आते हैं रोते हैं, कुछ दिन में त्योहार आते हैं, परमेश्वर बोलते तुम अभी भी मुझे, पिछले दिन किसी ने त्योहार में कुछ खाया है,
परेशान होकर यहाँ पर आया था क्या? किसने देखा? देखा ना? हालेलुया। हमारा जीवन के अंदर सुनिए, अब ठीक है, इधर देखो। हालेलुया। बोलो, यीशु त्योहार नहीं है, यीशु में हम रहेगा तो हर दिन त्योहार है। हालेलुया। साल में एक बार आने वाला त्योहार नहीं है यीशु, हमें हर दिन त्योहार में रहने के सामर्थ देने वाला यीशु। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं मुझे हर दिन त्योहार? हमें बाइबल कहते हैं मसीह में तुम्हें सदा सदा सर्वदा जय की उत्सव में लिए फिरता है। सदा सर्वदा जय की उत्सव में लिए फिरता है। आमीन। इंडियन क्रिकेट टीम साल में एक बार इंडियन वर्ल्ड कप जीतते हैं। आमीन। आपने देखा क्या क्या करते हैं? आमीन। कुछ लोग गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, शैंपेन खोलते हैं और नाचते हैं, इंडिया का फ्लैग उठाते हैं। हालेलुया। साल में अगले बार फेल हो गया, लेकिन मसीह में वो नहीं है। बोलो, सदा सर्वदा जय की उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। मसीह को जाना नहीं है, इसलिए एक दिन बहुत आनंद है, अगले दिन अगर आप मसीह को, इसलिए यीशु बोलते हैं फिलिप्पस, इतना दिन मैं तेरा साथ रहा, तुम मुझे नहीं जानते। आज हम में से भी, हमको भी प्रभु देखकर बोलते हैं, बेटा तू इतना दिन हो गया मेरे बारे में, मेरा आराधना भी करते हैं, तुम मुझे नहीं जानते। एक दिन यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसका 8वें अध्याय में, शायद 8वें अध्याय में, या 8 में उसका 22 में पढ़े, जल्दी से पढ़े। फिर एक दिन बोलिए, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। देखो, हम यीशु का पास जितना भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते 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 अधिक जानने लग जाए। ये यीशु का, पिछले दिन यीशु मसीह एक नाइन की विधवा, एक उनका मरा हुआ बेटे को लेके आ रहे थे, दफनाने के लिए जा रहे थे। चेला लोग यीशु का साथ थे। यीशु उस बेटे का मंच को, उस लाश की मंच को छुआ, तुरंत वो बेटा जी उठा और उससे पहले 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया। ये सब कुछ देखा ये चेला, लेकिन तब भी वो यीशु को नहीं समझ पा रहे। हमारा भी प्रॉब्लम है ये। पिछले दिन हमारा जीवन में बहुत चमत्कार किया, लेकिन आज कुछ समस्या आते अब क्या करेंगे? जादूगर के पास जाए? माय गुडनेस। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर को देखो। यहां पर यीशु का साथ चलने वाला चेलों को भी प्रॉब्लम क्या था? यीशु को, मैं इसलिए आज आपको बोला, एवरी संडे यू आर कमिंग टू द चर्च, एवरी डे यू आर रीडिंग द बाइबल। हर दिन जब बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपका जीवन में एक की इच्छा होना, आई वॉन्ट टू नो मोर ऑफ माई गॉड। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं इस यीशु को नहीं जानता, मैं अभी भी जानने की कोशिश में है। अगर नहीं जानता होता तो मैं बहुत बार गिर सकते थे, बहुत बार थक सकते थे,
बहुत परिस्थिति में मेरा जीवन मेरा पैर फिसल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मुझे मालूम इतना, मेरा यीशु हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मैं आपको आज इसलिए बोला, आपका जीवन में आपका प्रॉब्लम दूर करने के लिए सिर्फ यीशु के पास नहीं आना, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरा काम अच्छा हो जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए। आपको यीशु को जानना है। यीशु को जानने से आपके अंदर से डर, आपको पता है प्रेरित लोगों का जीवन में क्या हुआ था? ये चला लो क्या किया, तूफान आया, आंधी आया, क्या हो गया? डर गया। बोला है प्रभु हम नाश होने से आपको कोई चिंता? यीशु ने क्या पूछा? अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पर? अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तेरा साथ रहकर तू मर जाए, मैं तेरा साथ रहकर ते डूब जाए, मैं तेरा साथ रहकर तू नाश हो जाए? इम्पॉसिबल। बोलो नहीं हो सकता। यीशु मेरा साथ है तो मैं नाश नहीं हो सकता। यीशु मेरा साथ है तो मैं डूब नहीं सकता। यीशु मेरा साथ है तो मेरा जीवन नाश नहीं हो सकता, मैं पराजित नहीं हो सकता। यीशु मेरा साथ है तो जय मेरा है, सफलता मेरा है। हालेलुया। हमें भरोसा यीशु पर। बोलो भरोसा यीशु पर। एवरी डे वी वांट टू नो मोर ऑफ जीसस। यीशु को अधिक जानना है, यीशु को अधिक। फिलिप्पोस से यीशु क्या बोल रहे हैं? हे फिलिप्पोस, इतना दिन में आपका साथ रहा, तुम मुझे नहीं जानते हैं। यीशु कौन है? यीशु सर्वशक्तिमान। यीशु ने बोला मुझे जो देखा है पिता को देखा है, मैं और पिता एक हूं। बाइबल कहते हैं कोलोसियों का किताब पहला अध्याय उसका 15 में, यीशु में परमेश्वर की परिपूर्णता वास करते हैं। यीशु कौन है? अगर यीशु हमारा जीवन के अंदर, हमें क्या जानना है? यीशु को अधिक जानेगा, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, हमारा अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमारा अंदर पवित्रता आ जाएगा, हमारा अंदर सच्चाई में हम चलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु को जानना क्यों? क्योंकि मुझे यीशु जैसे बनना है। मुझे यीशु जैसे, हमारा टेम्पररी बेनिफिट के लिए नहीं। यीशु बेवकूफी के जीवन बिताना बंद कर दो। आपका पैसा आपका जीवन के लिए कोई काम का नहीं हो सकता, यीशु नहीं है तो। बोलो पैसे से बढ़कर, धन से बढ़कर। धन आपका जीवन में जरूरत है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है, यीशु सब कुछ है। बोलो यीशु। यीशु है तो आपका धन आपके लिए लाभदायक है। यीशु है तो आपके पास करोड़ों संपत्ति आ जाए, मुझे कोई डर नहीं है। अगर यीशु नहीं है तो आपका जीवन की संपत्ति, आज मैं आपका जीवन में छोटा गलती करते हैं तो बड़ा संपत्ति आएगा, तो बड़ी गलती के कारण बन सकते हैं। बोलो यीशु है तो संपत्ति आने से, संपत्ति जाने से हमें डर नहीं आएगा। बोलो यीशु मेरा साथ होना जरूरी है। यीशु को जानना है। आपको पता है यीशु को जानने से हमारा जीवन के अंदर हमें परमेश्वर की पवित्रता। यीशु को जानने का मतलब, हमारा जीवन में हम एक ऐसा संस्कृति में पैदा हुआ, हमारा अंदर लगता है यीशु परमेश्वर डरावने वाला, तुम ये करेगा तुम्हें मार डालेगा, तू ऐसे सुबह ऐसा तू प्रार्थना नहीं करेगा तो मेरे अंदर आपत्ति आ जाएगा, वैसा आएगा वैसा। डरावने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर पास्टर चांडी भी डरावने वाला परमेश्वर की प्रचार करते हैं, गड़बड़ है। बोलो यीशु प्रेम है। पड़ोसी को बोलो यीशु। इसलिए यीशु ने बोला अगर तुम मुझे जानते हैं, मेरा प्रेम तुम्हारा अंदर होगा, और तुम मुझे जानते हैं, तुम अपनी पड़ोसियों को प्रेम करेगा, तुम अपनी भाइयों को, तो भाइयों का निंदा नहीं करेगा। यीशु को जानेगा, हमारा अंदर हर एक व्यक्ति का प्रति, चाहे हमें उपद्रव करने वाला व्यक्ति है, उसकी प्रति भी हमें प्रेम आ जाएगा। बोलो प्रेम। मैं कल सैटरडे था, कल नहीं परसों शाम को मैं अरुणाचल प्रदेश में एक चर्च में प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह का प्रेम के बारे में मैं प्रचार कर रहे थे। वहां पर एक
एक ईविल सोशल ईविल है। एक ऐसा है, मैं एक घर पे लंच करने के लिए गया था उस शाम को मीटिंग से पहले लंच करने के लिए। एक वहाँ का एक मिसमी कम्युनिटी का एक सिस्टर है, उनका ब्रदर उस वहाँ का एमएलए है। मैं उनका चर्च में उनका घर पे खाना खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा है, उसका जो एमएलए का वाइफ उसका पहला दिन प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर आया था, मैं उनके लिए प्रार्थना किया। मैंने पूछा सच में आपका सही भाई है वो सगे भाई है वो एमएलए? उन्होंने बोला हाँ, मेरा पापा एक है लेकिन मम्मी दो है। फिर उसने बोला हमारा पापा बहुत शादी किया। मैंने बोला कितना? 12 शादी किया। कॉमन है, कॉमन। हालेलुया। शादी तो 12 किया, लेकिन फिर कितना था पता नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ बहुत, मैंने उस शाम को मुझे गुस्सा आया। मैंने चर्च में माइक लेकर प्रार्थना करने के लिए मैंने बोला, हे शैतान, अरुणाचल प्रदेश की बहनों को सताने वाला, हमें निरादर करने वाला इस दर का ईविल सिस्टम है, आज यीशु का नाम से बंद हो जाए। हमने लड़ाई किया। आपको पता है उस एक बहन वहां पर प्रभु का सेवकाई करते, उनका पति भी उनको छोड़कर किसी और का पीछे गया। मैंने बोला आप इधर आ जाइए, प्रार्थना करें। उसने, मैंने बोला, मैं उस स्टेज में खड़े होकर बोला है, इस अरुणाचल प्रदेश के हर एक पुरुष की गलती के लिए मैं आप सब बहनों से क्षमा मांगता हूँ। हमने आपको निरादर किया, हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। एक पुरुष होते हुए, इस इंडिया का एक नागरिक होते हुए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे गलतियों को माफ कर, दया करके मुझे माफी दे। मैं रोया, दया करके मुझे माफी दे, हमने बहनों को आदर नहीं किया। वो बहन आगे आया, मैंने उनको बोला अगर आप मुझे क्षमा करते तो आप आगे आए, आप अपने मुंह से बोले मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको बोलूं, वो सिस्टर आगे आया, रो रो कर प्रार्थना किया मुझे क्षमा करने के। उन्होंने बोला इस मेरा पति को, मेरा देश की सारे पुरुष को मैं क्षमा करता हूँ। बोल बोल कर वो चिल्लाया, रोया, और उसके अंदर वो एक दुष्ट आत्मा काफी समय से काम कर रहे थे, उसके अंदर एक घृणा था, क्योंकि अपना बच्चों को पालने के लिए अपना पति नहीं जन्म देकर चला गया। उसने वहां पर गिर गया। मुझे बोला मैं प्रभु का सेवकाई करते थे, लेकिन काफी समय से मेरा अंदर का बोझ आज टूट गया। और इतना भी नहीं, मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया, उसके अंदर जितना भी बहन था, बच्चा था, सबके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो गया। चिल्लाना, चिल्ला कर निकलना शुरू हो गया। हर एक बच्चों का जीवन में एक आज़ादी। मैं अभी तक ऐसा मीटिंग अटेंड नहीं किया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक सुपर नेचुरल परमेश्वर की इंटरवेंशन वहाँ पर हुआ, सब लोगों का जीवन में छुटकारा हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा सामाजिक जो शैतान ने डाला हुआ हर एक ईविल सिस्टम को तोड़ना कलीसिया का जिम्मेदारी है। हालेलुया। यीशु दयालु है, यीशु प्रेमी है। बाइबल कहते हैं जब परमेश्वर का पुत्रों की प्रकटीकरण के लिए सृष्टि बाट जोते हैं, हम यीशु के नाम से खड़े हो जाएगा, ये शैतान देश से भाग जाएगा। हालेलुया। चाहे शराब हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे किसी भी प्रकार की गंदगी हो, वो शैतान का है। शैतान को भगाकर लोगों को बचाना हमारा काम है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु को जानेगा, आपका जीवन में आप स्वार्थता में नहीं रहेगा। आप बोलेंगे मेरा देश, मेरा भाई बहन, मेरा देश में गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उन सब का जीवन प्रभु में आना है। अगर यीशु में हम नहीं आया होता तो हमारा जिंदगी कहां पर हो सकते थे। यीशु ने हमें बचाया, इस देश की हर एक जन बचना चाहिए, बचना चाहिए। हालेलुया। हम खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, यीशु हमें पिता को दिखाए। यीशु ने कहा जो मुझे देखा है, फिलिप्पुस तू अभी तक मुझे नहीं जानते हैं, जिसने मुझे देखा पिता को देखा। पिता और मैं एक हूं।
यीशु मसीह हमें और अधिक आपको जानना है, और अधिक आपका करीब आना है, और अधिक आपको अनुभव करना है। कितना लोग दिल से प्रार्थना करेंगे, अब्बा मेरा ज़रूरत से बढ़कर, मेरी छोटी छोटी सांसारिक ज़रूरत से बढ़कर, मेरा परिवार की ज़रूरत से बढ़कर, आई वॉन्ट टू नो मोर ऑफ यू। मुझे मेरा पिता को जानना है, मेरा सृजनहार को मुझे जानना है, मेरा सृष्टिकर्ता को मुझे जानना है, मेरे लिए आखिरी बूंद तक लहू तक उस पर बहाए हुआ यीशु को मुझे अधिक जानना है। ओ मेरा प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु को जानने लगेगा, यीशु को अधिक जानने लगेगा, आपके अंदर से डर दूर हो जाएगा। यीशु को जानने लगेगा, आपके अंदर से बुराई निकल जाएगा। यीशु को जानने लगेगा, आपके अंदर से स्वार्थता निकल जाएगा। यीशु को जानने लगेगा, आप कल की चिंता नहीं करेगा। आपको मालूम है मेरा पिता सर्वशक्तिमान है। आपका जीवन की कठिनाइयों में आप रोएगा नहीं, आप बोलेंगे मेरा यीशु मेरा साथ है, कौन मेरा विरोध कर पाएंगे। यीशु को जानना मेरा जीवन की जरूरत है। पिता यीशु मसीह में है और यीशु पिता में है। यीशु को देखा है, वो परमेश्वर को देखा है। यीशु में परमेश्वर की परिपूर्णता वास करते हैं। ओ आई वांट टू नो मोर ऑफ यू। इन दिनों में कलीसिया, आपको यीशु को अधिक जानने की जरूरत है, यीशु की इच्छा पूरा करने। कितना लोग बोलेंगे मुझे यीशु को जानना है, यीशु की इच्छा को जानना है और उनकी इच्छा को पूरा करना है। वो मेरा जिंदगी की सबसे बड़ा इच्छा है, सबसे बड़ा काम है। आई वॉन्ट टू नो मोर ऑफ माई लॉर्ड एंड आई वॉन्ट टू फुलफिल द डिजायर ऑफ माई गॉड। हाँ, मैं अपने लिए नहीं, मेरा यीशु के लिए जीना चाहता हूं। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से ज़ायन की हर एक बच्चा और हमारी आवाज सुनने वाला हर एक भाई बहन, हमें देखने वाला, हमें सुनने वाला हर एक भाई बहन, उनके जीवन के द्वारा यीशु मसीह आपकी महिमा होना है। एक एक व्यक्ति यीशु को और अधिक जानने के लिए, यीशु को और अधिक समझने के लिए, यीशु की स्वभाव में चलने के लिए, यीशु की इच्छा पूरा करने के लिए सबको मदद कर, सबका जीवन यीशु में आशीषित होने पाए। प्रभु आपने ऐसे किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया मिलकर बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें बहुत ऐसी आशीष दी। अनाउंसमेंट सुने, अब आप में से कोई भी हिलना नहीं है, ध्यान से सुने। सैटरडे विश्वास की बपतिस्मा होंगे, फ्राइडे बपतिस्मा का क्लास होंगे। और मैंने आपको पिछले संडे अनाउंस किया था, परमेश्वर के अभिषिक्त दास रोजर होट्समा हमारा मध्य में